हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम इसे ले जाएंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जहां पर हम क्लास 10 से लेकर जितने भी 10th के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के, वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम 11th वाले भी ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे और फिर हम देखेंगे फिजिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है इसका। अब इसमें हमें कहाँ से शुरू करना होता है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में कौन सा? राइट एंगल। दिस इज ए राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? a triangle in which one angle is 90 degree and other angle are acute angle. For example, अगर मेरे पास A है, B है और ये C है, तो B is a right angle B is 90 degree and angle A is acute angle B is also acute angle. acute का मतलब होता है हमारे पास न्यून कोण का मतलब, इसको भी न्यून कोण मतलब इन दोनों का मतलब होता है। अगर आप सिंपली भाषा में समझेंगे तो ऐसे सारे एंगल जो 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। 90 डिग्री से कम होने चाहिए। और ठीक है, और एक यानी कि 90 डिग्री से कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक्यूट एंगल में क्या क्या हो सकता है? अगर आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल में आपका आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डॉट डॉट हमारे पास 89 डिग्री तक। ये सारे एंगल एक्यूट एंगल ही कहलाएंगे, पर जस्ट 90 डिग्री राइट एंगल कराएंगे। इस एक तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने। दूसरा, इस ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज होगा, जिसे हम बोलते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू किसके? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। हिंदुस्तान किसके इक्वल है? बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान। हिंदुस्तान किसके इक्वल है? बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान किसके इक्वल है? पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। आप इसे भी याद कर सकते हो। ये इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। एक तो इसका और एक इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। हम ध्यान रखें, हम बेसिक से स्टार्ट करें। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं। अगर मैंने आपको ध्यान रखना, अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, राइट एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा ये राइट एंगल है, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C है। तो B क्या है बेटा? B हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल A क्या होगा? हमारे पास एक्यूट होगा, आपको ये पता होना चाहिए। एंगल C क्या होगा? ये भी एक्यूट होगा। ओके, और ध्यान रखना। अब इसमें चलते हैं। पाइथागोरस ट्रायंगल लगाने से पहले राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी होता है। हमने अभी पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एच का स्क्वायर इक्वल टू किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब हमें इसमें समझना है बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हमेशा एच होता है। ठीक है, और जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, किसी भी एंगल को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 लाइन सेगमेंट चाहिए होता है। 2 लाइन सेगमेंट चाहिए होता है। अगर मेरे पास ये एंगल है तो 2 लाइन सेगमेंट के बीच में, इसके और इसके बीच में ये एंगल है तो ये भी 2 लाइन सेगमेंट के बीच में, और ये एंगल है तो ये भी लाइन सेगमेंट के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। ये जो एंगल B है, इसका हम यूज नहीं करेंगे, काम का नहीं कह सकते, इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो रही बात हमारे पास A एंड C, सिर्फ हम एक्यूट एंगल का यूज करेंगे। राइट, एक्यूट एंगल का यूज करेंगे। और इसको कैसे यूज करते ध्यान रखना। अगर मेरे पास, आपको एक टर्म याद करना पड़ेगा, साइन थीटा या साइन अल्फा या साइन बीटा या साइन ए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको सीखना चाहिए। थीटा का मतलब होता है, यहाँ पर साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, थीटा एक एंगल है। ये एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ कभी नहीं होगा।
यहाँ कभी नहीं होगा। ये अल्फ़ा है, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, इनमें से फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। अल्फ़ा यहाँ भी हो सकता है, अल्फ़ा है, इसको बोलते थीटा, इसको बोलते थीटा, इसको बोलते अल्फ़ा, इसको बोलते बीटा, इसको बोलते एंगल ए एज यूजुअल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उसको आप याद लर्न करेंगे, राइट। पहला हमारे पास ध्यान रखना साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। आप इसे लाइन खींच के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा के नीचे लिखिए पी अपॉन में एच, इसके बी अपॉन में एच, और इसके नीचे लिख दीजिए बेटा पी अपॉन में बी। आप इसका मतलब हो गया हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, पी अपॉन में एच के। कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, बी अपॉन में एच के। और टेन थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा हमारे पास, पी अपॉन में बी के, राइट। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, पी अपॉन में एच के। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बी अपॉन में एच के। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, पी अपॉन में बी के। और इसके आगे कुछ और भी होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, एच अपॉन में पी के। इसके बाद यहाँ से मिलेगा मुझे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा हमारे पास, एच अपॉन में बी के। और कॉट थीटा यहाँ से मिलेगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन में पी के। आप इसे लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। आपको बस इनमें से सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लर्न करना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और इसका भी यूज करेंगे हम इसका। आगे चलते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये पी क्यू, ये आर है, आर क्यू, ये राइट एंगल। अगर मेरे पास ये थीटा है, आप यहाँ पर ध्यान रखना ये थीटा है। एक चीज ऑलवेज याद रखना, ठीक है। एक्यूट एंगल चेंज विद रिस्पेक्ट, चेंज विद acute angle change with position, acute angle change with पोजीशन कह सकते हो, पोजीशन, या इसे इस टर्म में रख सकते हैं। एक्यूट एंगल के हिसाब से हमारे पास एक्यूट एंगल चेंज विद, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड चेंज विद एक्यूट एंगल के हिसाब से ही हमें चेंज होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर। उसका एग्जांपल आपको पहले बताते हैं, फिर समझेंगे इसका क्या मतलब। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रायंगल बनाया, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है इसके ये हमारा हाइपोटेनस होगा। बस अगर अब मुझे बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करा। अगर मैंने ये थीटा लिया है, मान लीजिए अल्फा है, तो ध्यान रखना इस अल्फा के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा। अल्फा किसके बीच में, ध्यान रखना ऑलवेज जो ये एंगल होगा हाइपोटेनस और बेस के बीच में ही बनेगा। दैट मीन्स ये अल्फा होगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अल्फा, जब मैंने इस एंगल को देखा, अगर मैं लिखता हूँ साइन अल्फा, तो हमारे पास हो जाएगा, यानी साइन अल्फा छोड़ते, जब मैंने ये एंगल देखा तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना,
अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बनाता हूँ और ये हमारा राइट एंगल हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये चेंज नहीं होगा। अगर मैंने इस एंगल को यहाँ पर ले आया, एंगल मतलब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमेशा ये हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड चेंज विद एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल चेंज होता है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंज होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस डील कराता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, राइट। एक मिनट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और ये 5 है। सपोज ये भी 3 है, 4 है और ये 5 है। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू बोलूँ, अभी मैंने साइन अल्फा एंगल होगा, अभी बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से लिखेंगे तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला बेस होता है। तो इसके सामने वाला 3 हो गया और अपॉन में 5। यहाँ पर देखते हैं साइन अल्फा क्या हो गया? ये तो अपनी जगह रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 3 अपॉन में 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 अपॉन में 5 और यहाँ पर भी 3 अपॉन में 5, बट यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल पे पोजीशन में डिफर है, पोजीशन में डिफर है। फॉर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल है 3, 4 और एंड 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर, ध्यान, थीटा के साथ वाला बेस होता है, ऑलवेज बेस होता है, बेस के साथ, यानी बेस के साथ हमेशा थीटा लाई करता है। तो थीटा के साथ ये बेस हो गया, ये अपनी जगह फिक्स होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो 4/5 एग्जाम्पल। अब मैं इसी चीज़ को आपको देखो, इसी चीज़ को एक और फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया सेम, ठीक है। ये Q है, ये R है और ये हमारे पास P है। देखिए अब पहले थीटा कहाँ था? P पोजीशन पर। अब थीटा मैंने कहाँ लिया? R पे। यहाँ पर हम कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि ये राइट एंगल होता है, जो मैंने बताया था। यहाँ सारा खेल किसका है? एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल का है और मैंने शुरुआत में एक्यूट एंगल बताया था। यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हमारे पास हो गया सॉरी इसे 3 और ये 4 और ये ले लीजिए 5। अब यहाँ पर आप चेंज करेंगे, सॉरी इसे हमें इसे कॉपी करना है, तो ये तो 5 रहेगा, ये 3 है और ये 4 है। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर कितना होगा? 3/5। आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ के केस में देखिए, थीटा के सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर था, यहाँ भी थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, पर फर्क ये हुआ कि बेटा कि इस केस में परपेंडिकुलर क्या था? QR, इस केस में परपेंडिकुलर क्या था? PR था। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बेस और परपेंडिकुलर साइड चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसे थोड़ा समझ में आया होगा। आप भी क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है और ये हमारे पास साइन थीटा, सॉरी इसको हम ले लेते हैं अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है P, A, B और C और यहाँ पे है हमारे पास 90 डिग्री और ये हमारे पास है बीटा, राइट। ये हमारे पास आ गया 10, 8 और 6। हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा नहीं लेंगे, अल्फा, राइट। अल्फा है बेटा, ध्यान रखना है, इसको लिया हमने साइन अल्फा, यहाँ से देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? 6/8। अगर मैं यहाँ पर साइन बीटा लेता हूँ, साइन बीटा मतलब एंगल यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया? 8/10, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। एक और एग्जांपल इसी का क्वेश्चन करते हैं। कॉस अल्फा, यहाँ पर ध्यान रखना कॉस है और अल्फा यहाँ है, तो कॉस क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन में हाइपोटेनस
तो कॉस अल्फा इक्वल टू बेस कितना होगा 8/10। इसी तरह कॉस बीटा मतलब सेम फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और अब बीटा अगर हम लेंगे तो बीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या आ जाएगा हमारे पास 6/10। एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा ये एक्यूट एंगल चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते जा रहा है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। एक और देखते हैं क्वेश्चन। इस पर जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को जल्दी हैंडल करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं पहले। ओके, एक क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं, राइट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं थीटा ABC। अभी हम पाइथागोरस भी यूज करना सिखाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड ले रहा हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए, राइट। ये थीटा है, इसे बोल देते हैं अल्फ़ा। ध्यान रखना एंगल के हिसाब से साइन अल्फ़ा, मैंने ये एंगल अल्फ़ा लिया है तो आप यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के साथ वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 90 डिग्री है इसके साथ वाला एच होता है ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। एच की वैल्यू एक्यूट एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास P/H। सॉल्व कीजिए, साइन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा P कितना होगा बेटा इसके अकॉर्डिंग, इस ये अल्फ़ा के साथ हमेशा बेस रहेगा, हमें बेस नहीं चाहिए, हमें इसके साथ, अगर ये बेस है ये हाइपोटेनस फिक्स है तो एक ही चीज़ बचा परपेंडिकुलर इसके सामने होगा 4/4 में यहाँ से, सॉरी ये 5 है यहाँ पर जाएगा 5। ओके, चलिए इसको करके देखिए आप। साइन थीटा, तो साइन थीटा भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए आप ही, क्योंकि ये थीटा है इसके साथ बेस होगा और इसके इधर हाइपोटेनस होगा, तो एक ही बच गया सामने वाला, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर 3/5। ओके, चलिए अब लिखिए कॉस थीटा और यहाँ पर लिखिए कॉस अल्फ़ा। बताइए कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा कि थीटा के साथ वाला बेस होता है यानी 4, हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास 5। यहाँ से कॉस अल्फ़ा है इसके साथ वाला बेस होगा तो यानी कि 3/5, 3/5। ओके, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक चीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, देखिए एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, इसको अच्छे से। ये ट्रायंगल होगा जो हमारे 10th क्लास में इसी के आसपास पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, इन कह सकते हैं इसी के आसपास घूमेगा। तो पहले हमें बेसिक चीज़ों को पकड़ना। देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब बताइए 2 थीटा बच गया, एक ये और एक ये, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। अगर मैंने ये थीटा लिया है, सपोज इसको थीटा लिया है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम एंगल लिखेंगे ये वाला एंगल, ये एंगल 2 सेगमेंट के बीच में बनेगा। एक सेगमेंट होगा बेस और दूसरा सेगमेंट होगा हाइपोटेनस, ठीक है। और तीसरा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी आँख हमारे क्या, अपने आँखों को मान लीजिए एंगल यानी थीटा, और इसके सामने जो भी आएगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ पे ये बनेगा वो बेस होगा और हाइपोटेनस एक इसके साथ में होगा, यानी कि ये वाला साइड कभी चेंज नहीं होता, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर मैं ये कौन